अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम है आप सबका सुनो स्टोरीज में। आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान की, एक मुल्क जो सालों से जंग, तबाही और खून खराबे का निशाना बना हुआ है, जहां हर गली में धूल है, हर चेहरे पे उदासी और हर दिल में डर बसा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई है जो इस जंग से भी ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी है उन मासूम लड़कों की जो नाच के नाम पर बेच दिए जाते हैं। ये कहानी है बचाबाजी की, एक ऐसी रिवायत जो इंसानियत के मुंह पे थप्पड़ है। बचाबाजी एक फारसी जुमला है, मतलब लड़कों का खेल, मगर असल में ये कोई खेल नहीं बल्कि जुल्म का दूसरा नाम है। अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में गरीबी और बेबसी इतनी गहरी है कि लोग अपने बच्चों को 2 वक्त के खाने के बदले किसी अमीर के हवाले कर देते हैं। फिर वो बच्चे बचा कहलाते हैं। वो नाचने, गाने और तफरीह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें सजाया जाता है, महफिलों में बुलाया जाता है, और जब महफिल खत्म होती है तो उनकी मासूमियत, उनकी इज्जत और उनकी जिंदगी सब कुछ छीन लिया जाता है। इन महफिलों में रंगीन रोशनियां होती हैं, लोग तालियां बजाते हैं और घुंघरू बजते हैं। लड़के हंसते हैं, नाचते हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो खामोशी होती है जो चीख बनकर भी नहीं निकलती। ये सब कुछ उनके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए होता है जो पैसा और ताकत के नशे में इंसानियत का एहसास खो चुके हैं। ये महफिलें बंद कमरों में लगती हैं और उन कमरों के अंदर होता है वो जुल्म जिसे शायद लफ्जों में बयान करना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि ये सब पुरानी रिवायत है, एक कल्चर का हिस्सा। लेकिन क्या कल्चर का मतलब ये है कि किसी मासूम से उसका बचपन छीन लिया जाए? क्या रिवायत उस जुल्म का नाम है जहां बच्चे रातों रात बूढ़े हो जाते हैं? ये कोई कल्चर नहीं, ये इंसानियत की सबसे बड़ी तबाही है। ये वो जख्म है जिसे अफगानिस्तान के लोग सदा से छुपाते आए हैं, लेकिन ये हर महफिल, हर घुंघरू के साथ फिर से ताज़ा हो जाता है। बचाबाजी के पीछे एक पूरा सिस्टम है, पैसे, सियासत और खौफ का। जो लोग इसमें शामिल हैं वो खुद ताकतवर हैं, सरदार, पुलिस, मिलिशिया के अफसर। कई दफा उन्हीं की हिमायत में ये महफिलें लगती हैं। अगर कोई आवाज उठाए तो उसे धमकाया जाता है, मार दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है। इन लड़कों के पास ना कानून तक पहुंच है, ना कोई सुनने वाला। पुलिस तक उनके दर्द को इग्नोर करती है, क्योंकि कई पुलिस वाले खुद इन महफिलों में शामिल होते हैं। एक पुराना बच्चा कहता है, मुझे पहली दफा महफिल में ले जाया गया तो मैं सोचा मजाक हो रहा है। मैं नाचता रहा, सब तालियां बजाते रहे, लेकिन उस रात के बाद मैं कभी सो नहीं सका। मुझे लगा मेरी रूह मुझसे छीन ली गई है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस वो खामोशी थी जो सब कुछ कह रही थी। अफगानिस्तान में 2018 में एक कानून बना बचाबाजी के खिलाफ। लिखा गया कि जो भी इस जुर्म में शामिल हो उसे कैद दी जाएगी, सजा दी जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि वो कानून सिर्फ कागज तक महदूद है। महफिलें अब भी लगती हैं, बस जगह बदल गई है। अब ये सब कुछ ज्यादा छुप कर होता है, ज्यादा अंधेरों में। उन्हीं घुंघरों की आवाज, उन्हीं लड़कों का दर्द और उन्हीं लोगों की ताकत, सब वैसा ही है, सिर्फ नाम बदला है। कुछ एनजीओज और ह्यूमन राइट्स वर्कर्स ने इन लड़कों के लिए आवाज उठाई है। कुछ शेल्टर होम्स खुले हैं जहां ये बच्चे दोबारा जीने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तालीम दी जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है कि उनका दुख उनकी पहचान नहीं है। लेकिन उन्हें सोसाइटी में वापस लाना सबसे मुश्किल काम है। लोग उन्हें गुनहगार समझते हैं, जबकि वो तो जुल्म के शिकार हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ गुनाह हुआ, ना कि उन्होंने गुनाह किया। एक सोशल वर्कर कहती है, जब तक अफगानिस्तान अपने बच्चों की इज्जत को इज्जत नहीं समझेगा, तब तक ये मुल्क आज़ाद नहीं होगा। और ये बात सच है। कोई भी सोसाइटी तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक वो अपने मासूम बच्चों को महफिलों के कैद से आज़ाद ना करे। फिर भी हर अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी होती है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस जुल्म से बचकर नई जिंदगी शुरू की है। अब वो तालीम हासिल कर रहे हैं, अपनी कहानी दुनिया के सामने रख रहे हैं। एक लड़का कहता है, मैं अब किसी महफिल का हिस्सा नहीं, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी का मालिक हूँ। ये अल्फाज छोटे जरूर हैं, लेकिन इनमें वो हिम्मत छुपी है जो एक पूरे सिस्टम को हिला सकती है। बचाबाजी सिर्फ अफगानिस्तान का मसला नहीं, ये पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। जब हम किसी जुल्म को सिर्फ किसी और का मसला समझकर खामोश रहते हैं तो हम भी उस जुल्म का हिस्सा बन जाते हैं। ये मसला उन लड़कों का नहीं, ये हम सब का है, क्योंकि जब एक मासूम का बचपन छिन जाए तो पूरी इंसानियत हार जाती है।
शायद एक दिन आएगा जब अफगानिस्तान के बच्चे महफिलों में नहीं स्कूलों में होंगे, जब उनके घुंघरू की आवाज नहीं उनके कदम की चाल सुनाई देगी, जब वो नाच सिर्फ खुशी का होगा और वो आवाज जो आज चीख बनकर दबाई गई है वो कल इंसाफ बनकर गूंजेगी। मैं हूं निजाफत और ये थी कहानी उन मासूम लड़कों की जिन्हें दुनिया ने खेल समझा, लेकिन उनका दुख एक ऐसी तारीख हकीकत है जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता। मजीद ऐसी रियल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब लाइक कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए अहम है।